आप सारे बैग को बनाना सीख सकते हैं और आप चाहे तो बैग बनाने का बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी इस वीडियो और आने वाली वीडियो में मिलती रहेगी। सबसे पहला स्टेप है वैसा बैग बनाना सीखना जिसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। इस बैग को बनाकर आप सैंपल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जिस डिज़ाइन का बैग मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है और मार्केट में भी यही सबसे ज़्यादा बिकता है और साइज़ भी यही सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। कपड़ा चाहिए और फोम या फिर आप चाहे तो बुकरम वगैरह या रबर शीट का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको मार्केट में मिल जाए। इसके साथ हमें ज़िप और बेल्ट की ज़रूरत होगी। तो जो भी आपके घर में चीज़ें हैं उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं सीखने के लिए। सीखने के लिए अगर आपके पास कोई पुरानी कुर्ती है तो उसका भी आप बैग के कपड़े के रूप में यूज़ कर सकते हैं। शुरू में आपको कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है और फोम की जगह आप चावल या आटे की जो बोरी होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी सामान आपके पास है उससे आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो कपड़ा लिया है उसकी चौड़ाई 16 इंच है। इस तरह से इसकी चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई 14 इंच है। ये मीडियम साइज़ का बैग बनेगा। तो ऐसे 2 पीस हमें लेने हैं कपड़े के। मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, आप भी कॉटन के कपड़े से ही शुरुआत कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो चौड़ाई है 16 इंच वाली उसी के साइज़ का हमें चैन भी लेना है। तो ये देखिए 2 पीस मैंने एक साइज़ के लिए हैं। 14 इंच इसकी ऊंचाई है और 16 इंच इसकी चौड़ाई है। अब तीसरा पीस हम लेंगे, उसकी देखिए इस तरह से लंबाई 12 इंच है और ऊंचाई इसकी 4 इंच है। तो एक छोटा सा पीस मैंने लिया है जिससे आपको बैग में ज़्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन का ये बैग है और बहुत अच्छे से आप इसे बना लेंगे, चाहे आप पहली बार भी बैग बना रहे हैं। साइड से 2-2 इंच मैंने इसे कम रखा है, इसलिए इसकी चौड़ाई 4 इंच है। अगर 1.5 इंच साइड से कम लेंगे तो 3 इंच उसकी चौड़ाई होगी। सबसे पहले आप कोई भी कपड़ा नीचे बिछा लीजिए सेम साइज़ का, या चाहे तो 1-1 इंच आप ऊपर वाले कपड़े से जो सबसे नीचे लाइनिंग का कपड़ा है उसकी आप लंबाई चौड़ाई ज़्यादा भी रख सकते हैं। बीच में मैंने फोम रखा है और ऊपर इस कपड़े को रखकर हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा थोड़ा सा खिंच जाता है। तो आपको एल शेप में इसकी सिलाई चलानी है, 2 साइड हमें पहले सिलाई चला लेनी है। इसे कपड़े में झोल नहीं आएगा। तो जब फोम या किसी भी चीज़ के साथ 3 लेयर कपड़े को जब हम सिलाई करते हैं तो इसे क्विल्टिंग कहते हैं। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कपड़े के 2 साइड हम सिलाई कर लेंगे और हाथ से कपड़े को हमें कपड़े में जो भी सलवटें हैं उसको हटाते रहना है। अगर आपके पास पैर वाली मशीन है या आपके सिलाई मशीन में मोटर लगा हुआ है तो बहुत अच्छा रहता है, इससे बैग बहुत जल्दी बन जाता है। क्विल्टिंग में काफ़ी आसानी रहती है। हाथ वाली मशीन से क्विल्टिंग में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो ये 2 साइड हमने सिलाई कर ली है। अब उसके बाद हम लंबाई में सिलाई करेंगे और आपको देखते रहना है कि कोई भी कपड़ा कहीं से सिकुड़े ना। तो बराबर दूरी पर निशान लगाने के लिए आप पहले तो चाहे तो चॉक से निशान भी लगा सकते हैं या अंदाजे से इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से लंबाई में हम सिलाई चला लेंगे और पूरा कपड़ा क्विल्ट कर लेंगे। तो देखिए दोनों पीस आगे और पीछे वाले को मैंने क्विल्ट कर लिया है और जो छोटा सा हमने 12/4 का जो पीस लिया था उसे भी मैंने फोम के साथ क्विल्ट कर लिया है। उसकी साइड साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसे हम कटिंग कर लेंगे। अब हम बैग की बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट रेडीमेड भी बाज़ार में मिलती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बैग के कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और इसे पहले मैंने आयरन कर लिया है। लंबाई इसकी 24 इंच है। इस तरह से 4 बराबर भागों में इसे फोल्ड करके आयरन कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से दोनों किनारों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। बेल्ट बनाना भी बहुत आसान है। अब जो 16 इंच वाली साइड है उसी में हमें बेल्ट लगाना है। तो यहाँ से 4 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ
बेल्ट रखेंगे। दूसरे साइड से भी 4 इंच पर ही 4 इंच पर निशान लगाएंगे और बेल्ट को हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। 2-3 बार अच्छी से सिलाई लगा लीजिए। अब इसमें मैं एक पॉकेट भी बना रही हूँ। आप चाहे तो पॉकेट बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सिलाई करते समय ऊपर से हम थोड़ा सा इसे खुला रखेंगे और जहाँ से हमने खुला रखा उसमें से सीधा करेंगे, कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब इस पॉकेट को हम अंदर की तरफ रखेंगे। बीच से पहले सेंटर ऐसे फोल्ड करके देख लेंगे सेंटर कहाँ है और इस तरह से जो खुली हुई सिलाई वाली जो भाग है उसे नीचे रखेंगे और 3 साइड से सिलाई करेंगे। आप चाहे तो बड़ा पॉकेट भी बना सकते हैं या जिप वाली पॉकेट भी। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताई है, लेकिन ये बेसिक डिज़ाइन में बता रही हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बताया है। अब ये जो जिप या चेन है उसे हमें इस तरह से उल्टा करके लगाना है। जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी और किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। ये भी 16 इंच की मैंने चेन ली है। तो देखिए ये जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा और किनारे इस तरह से हमें रखना है। इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। जब भी आप चेन लगाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके बाद हमें टॉप स्टिच ज़रूर लगानी होती है, नहीं तो कपड़ा जिप में फंसता रहता है। इस सिलाई को हम दबा लेंगे इस तरह से और किनारे किनारे अब हमें जो कपड़ा है किनारे उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जिप के ऊपर अब सिलाई नहीं लगानी है, कपड़े के ऊपर लगानी है। ये बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको जिप में फिनिशिंग भी आ जाती है और जो कपड़ा है वो जिप में बार बार उलझता नहीं है। तो देखिए दोनों पीस में मैंने जिप का एक पार्ट लगा लिया है। अब इसमें हम बॉटम को अटैच करेंगे। तो साइड से हमने 2 इंच कम लिया है, 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। दूसरे साइड से भी 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हमें इसे उल्टा करके इस तरह से रख लेना है और सिलाई कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम बॉटम की सिलाई कर लेंगे। यहाँ से भी दो साइड 2 इंच की दूरी पर मैंने इसे रखा है। अब हमें इस जिप में रनर को डालना है। रनर को डालने के लिए एक आसान सा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को रनर डालने में होती है। तो यहाँ से जो उभरा हुआ भाग रहता है उसे कट कर लेना है, कपड़े को नहीं कट करना है, तिरछा कट करेंगे जिससे थोड़ा सा जो प्लास्टिक वाला पार्ट है वो कट जाएगा। अब इसमें हम रनर लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से एक ही बार में रनर लग जाएगा। तो इस तरह से देखिए दोनों को पकड़ के इस तरह से रनर को हमें रखना है और पीछे से कपड़ा जो बचा हुआ है उसे पकड़ लेना है। तो देखिए रनर आसानी से अंदर चला गया है। तिरछा कटिंग करने से हमें हाथ में कपड़े को पकड़ने की जगह मिल जाती है। अब इसे पूरा हम निकाल लेंगे। दोबारा हमें लगाना है जिससे कि रनर बीच में आ जाएगा और बैक की सिलाई में साइड में हमें जिप में आसानी रहेगी, नहीं तो एक साइड से जिप खुली रहती है तो सिलने में दिक्कत होता है। अब फिर से हम रनर को इसी तरीके से डाल लेंगे। अब पीछे से कपड़े को पकड़ना है और रनर को आगे खींचना है। देखिए एक ही बार में लग गया है। तो ये बहुत आसान तरीका है, इससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोनों साइड हमें सिलाई करना है। सिलाई करने के लिए साथ में हम पाइपिंग लगाएंगे तो एक कपड़े की स्ट्रिप को हम साथ साथ सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने एक कपड़े की स्ट्रिप रख कर इसे सिलाई कर लिया है और दूसरे साइड भी मैंने एक कपड़े की स्ट्रिप सिलाई कर ली है। अब फोल्ड करके इसे इस तरह से इसके ऊपर रखकर सिलाई करेंगे तो पाइपिंग भी लग जाएगी और हमारी सिलाई भी साथ साथ होगी। इसे खुली हुई सिलाई दिखाई नहीं देगी और बैग अंदर से भी अच्छा दिखेगा। तो ये दोनों साइड की सिलाई हो गई। अब हमें बॉटम बनाना है। बॉटम बनाने के लिए थोड़ी सी सिलाई मैंने हल्की हल्की सी खोल ली है, लगभग 1 सेंटीमीटर मैंने इसे खोल लिया है। अब इसको इस तरह से मिलाते हुए इसके ऊपर में सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिगिनर हैं, आपसे कपड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो हल्का सा कट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सिलाई के ऊपर पाइपिंग लगा ली है
और ये बैग हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप और किस तरह के बैग का वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बैग बनाने के लिए आप सामान कहाँ से ले सकते हैं, किस तरह का सामान आपको लेना होगा, वो सब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी।